नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे पी न्यूज। मैं हूं महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। जमात इस्लामी असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए तैयार, पैनल हेड का बयान। वोटर टर्नआउट दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ लोगों का गुस्सा, महबूबा मुफ्ती। वजीर आजम के बयानात काबिल अफसोस, उमर अब्दुल्ला का इलेक्शन रैली से खिताब। महबूस इंजीनियर रशीद की इलेक्शन मुहिम जोरों पर, बीरवा में पुरजोश इस्तकबाल। ये सिर्फ इंजीनियर रशीद की रिहाई का मसला नहीं है, इमरान रजा अंसारी और न्यूज क्लिक के एडिटर को रिहा करने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, कलअदम जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के पैनल हेड गुलाम कादिर वानी ने एक मकामी अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर सरकार जमात इस्लामी पर लगी पाबंदी को हटाती है तो आने वाले असेंबली इंतखाबात में जमात इस्लामी हिस्सा लेने पर सोच सकती है। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी जमहूरियत पर पूरा यकीन रखती है और हमने खुद इंतखाबात में हिस्सा लिया है। गुलाम कादिर वानी ने वाज़ा किया है कि जमात इस्लामिया ने कभी बाइकाट की कॉल नहीं दी। हम जहां समाजी और मजहबी इस्लाहत के लिए काम करते हैं, वही जमहूरी अमल को आगे बढ़ाना हम अहम जिम्मेदारी समझते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मरकजी सरकार जमात इस्लामी से पाबंदी हटाती है तो हम इंतखाबात लड़ने के लिए तैयार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने वजीर आजम के बयानात पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि अगर उनका असर सिर्फ इलेक्शन तक रहता तो शायद मुझे शिकायत कम होती, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि इलेक्शन में इस किस्म की बातें तनाव पैदा करती है। मज़ाहिब के दरमियान इसका असर सिर्फ इलेक्शन तक ही महदूद नहीं रहता है, बल्कि इसका असर इलेक्शन के बाद भी पड़ता है। उमर ने कहा कि मुल्क के वजीर आजम को याद रखना चाहिए कि वो सिर्फ एक मजहब का वजीर आजम नहीं है। हम भी चाहते हैं कि उनके अपने उम्मीदवार जो है मैदान में उतरे, उनका सिंबल जो है वोट के मशीन पे हो, फिर दूध का दूध पानी का पानी, फिर जो हमें इलेक्शन में कहना होगा वो हम कहेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो मेरी फिर मरकज़ से यही गुजारिश होगी कि फौरी तौर जमाती इस्लामी पे जो बैन लगा हुआ है उसको उठा दिया जाना चाहिए, ताकि आने वाले असेंबली इलेक्शन जो जुलाई अगस्त में होने हैं उनमें जमाती इस्लामी के तरफ से उनके अपने उम्मीदवार खड़े होंगे। क्योंकि बीच बीच में ये खबरें आई हैं कि जमाती इस्लामी ने मुख्तलिफ उम्मीदवारों के या पार्टियों की मदद की है। बेहतर यही होगा कि बजाय ये कि जमाती इस्लामी दूसरों के लिए काम करें, वो अपने लिए काम करें, उनके उम्मीदवार जो है मैदान में उतरें और फिर देखें, अपनी किस्मत आजमाएं। तो मेरी होम मिनिस्टर साहब से मोहतबाना गुजारिश होगी कि फौरी तौर जमाती इस्लामी पे बैन जो है वो उठा दिया जाना चाहिए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हाल ही में मुनक्किद होने वाले लोकसभा इंतखाबात के वोटर टर्नआउट 5 अगस्त 2019 को नई दिल्ली के उन फैसलों के खिलाफ लोगों के गुस्से की अक्कासी करता है जिसकी वजह से आर्टिकल 370 को मनसूख किया गया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग इस तरह के फैसलों से धोखाधड़ी महसूस करते हैं। उन्होंने दोहराया कि हुकूमत हिंद को इन फैसलों को वापस लेना होगा। कि ये साउथ कश्मीर युस मुफ्ती साहब ताज बनाया ये मुझ ना अख इंसान के अत लायक उस पार्लियामेंटस मज गछे। मैं वन तो अख चीज ये पलगैस मज, अनंतनाग डिस्ट्रिक्टस मज, बची मज, राजौरी मज, पुंछ मज ये ना कहीं अत लायक कि यमो वन सेंट्रल कश्मीर पे योर कैंडिडेट बस नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करन यह गुजारिश कर यह कोत अफसोस ये रोदमित साउथ कश्मीर वजीर आला सारी को ज्यादा ईमानदार कासिम साहब तो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब यमो ये नाम रोशन कोर ये लुकन शुबान वन हे तो कत ये मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब वन मे दपान महबूबा मुफ्ती साउथ कश्मीर मगर ये शिनाख्त खत्म यहां कर यह मेंबर पार्लियामेंट यह सरकार बनावन यह वजीर आला बनावन यह मेंबर पार्लियामेंट बनावन। अवामी इत्तेहाद पार्टी के महबूस लीडर इंजीनियर रशीद की इलेक्शन मुहिम ने जोर पकड़ते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। पिछले कई दिनों से कश्मीरी नौजवान, खासकर बारामुल्ला हल्के से ताल्लुक रखने वाले लोग जिस जोश और जज्बे के साथ इंजीनियर रशीद की इलेक्शन रैली में हिस्सा ले रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि अब ये मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने वाला है।
आज इंजीनियर रशीद के बेटे अबरार रशीद ने नारबल से लेकर बीरवा तक एक रोड शो का एहतिमाम किया और कई देहातों और कस्बों में अवामी जलसे से खिताब किया, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया और अबरार को जगह जगह पर पुरजोश इस्तकबाल किया। सज्जाद बनोगे, सज्जाद बनोगे, मुनस्सिर बनोगे, मुनस्सिर अजीज बनोगे, मुनस्सिर अजीज बनोगे, मुस्तफा बनोगे, उमर बनोगे, उमर बनोगे, हयात बनोगे, इंजीनियर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, इंजीनियर बनोगे। बड़गा मुश्कात करा, तो लंगे डिस्कात करा, तो लोला डिस्कात करा। बेशक आज ये लड़ाई लंगेट और लोलाब की नहीं है, नॉर्थ और साउथ की नहीं है, शिया और सुन्नी की नहीं है, पहाड़ी और गुजर की नहीं है, ये लड़ाई हक और बातिल की है, जालिम और मजलूम की है, सच और झूठ की है। पूछा कि ना आज दीवा पूजे साथ, आज दीवा हक साथ। इधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी इमरान रजा अंसारी ने कहा, कुछ लोग जन्नत की बात करते हैं और कुछ लोग एक फर्द की बात करते हैं। अंसारी ने कहा कि ये सिर्फ इंजीनियर रशीद की रिहाई का मसला नहीं है, बल्कि हम 6000 लोगों की रिहाई की बात करते हैं। हम शबीर शाह, नईम खान और यासीन मलिक की रिहाई की बात करेंगे। इसको इलेक्शन मुद्दा बनाना है कि मुझे अपने बाप को जेल से निकालना है, मुझे नहीं लगता ये कोई एजेंडा है, ये लोगों का एजेंडा नहीं है। उनको कहिए कि आप लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एक तरफ से इस्लाम पर बनाया जाता है, एक ना पर फारूक साहब कह रहे, उमर साहब कह रहे हैं अगर हमारे साथ चलोगे तो जन्नत है, फारूक साहब कह रहे हैं कि जिहाद का टाइम आ गया है, दूसरे साहब कह रहे हैं कि मेरे बाप को जेल में रखा है, मुझे उसको निकालना है। आप देख लीजिए कहाँ तक ये पहुँच गए हैं, एक शख्स को जेल से निकालने के लिए। इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट से अपील कीजिए। और हम चाहते हैं, पीसी चाहती है कि जल्द अज जल्द इंजीनियर रशीद साहब को, शबीर शाह साहब को और बाकी जो पॉलिटिकल कैदी है उनको जल्द से जल्द जेलों से बाहर निकालना चाहिए। उमर अब्दुल्ला साहब को कहिए कि जब रशीद इंजीनियर साहब ने आज़ाद साहब को वोट दिया पार्लियामेंट मेंबर बनने के लिए, उमर साहब आपका उसमें क्या रोल था? जब उमर साहब इस रोल को आपको डिक्लेयर करेंगे कि उनका क्या रोल था, जब उसने इंजीनियर रशीद साहब और आज़ाद साहब को आपस में मिलाया और फैसिलिटेट किया आज़ाद साहब की जो राज्यसभा की सीट है, उनको कहिए कि हमें उसका जवाब दे दी। जब वो उसका जवाब देंगे उसके बाद उमर साहब से हम और सवाल पूछेंगे, क्योंकि अभी 4 दिन। सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज क्लिक के बानी और एडिटर इन चीफ प्रबीर प्रकाश्य की रिहाई का हुक्म जारी किया है। याद रहे, दिल्ली पुलिस ने गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस एक्ट के तहत प्रबीर को गिरफ्तार किया था। उन पर इल्जाम था कि उन्होंने चीन नवाज प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए रकम वसूल की थी। जस्टिस बी अरगावी की जेर सदारत बेंच ने कहा, अगरचे चार्जशीट दाखिल होने के बाद हमें अपील कुंदा को जमानत के बॉन्ड्स पेश करने की जरूरत के बगैर उसकी रिहाई की हिदायत करने पर राजी किया जाता, लेकिन हम ये मुनासिब समझते हैं कि अपील कुंदा को बॉन्ड्स जमा कराने पर हिरासत से रिहा करने की हिदायत की जाए। नाजरीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी, गर खुदा लाया। पी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।